हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घर में शुभ पेड़ पौधे कौन से होते हैं, यह बड़ा रोचक सवाल है। ऐसा कहा जाता है कि यदि घर में शुभ पेड़ पौधों को सही जगह लगाया जाए तो यह आपकी बंद किस्मत के द्वार खोल देते हैं। शुभ स्थान इसलिए क्योंकि शास्त्रों में इसका विस्तृत उल्लेख है। यदि पौधों का स्थान शुभ ना हो तो व्यक्ति को इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं, और कई पेड़ों को तो घर के आसपास होना अशुभ माना जाता है। वैसे कोई भी पेड़ पौधा अशुभ नहीं होता है, पर गलत दिशा या स्थान में लगा पेड़ पौधा अशुभ फल देने लगता है। इसलिए घर में शुभ अशुभ पौधे के लिए हम इस वीडियो में इसके संबंध में अहम जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप यह जान सकें कि घर के लिए शुभ पौधे कौन कौन से हैं और घर में इन्हें किस दिशा में लगाना चाहिए। और अंत में जानेंगे कि कौन सा पेड़ पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं घर में लगाया जाने वाले शुभ पौधों के बारे में। पहला, पारिजात का पौधा। पारिजात का पौधा एक धार्मिक पौधा है। पौराणिक मान्यताओं की माने यह पेड़ समुद्र मंथन के दौरान निकला था और इसे वैकुंठ लोक में जाकर लगाया गया था। इस पेड़ को लेकर एक और मान्यता यह है कि इस पेड़ पर स्वयं माता लक्ष्मी और नारायण वास करते हैं। साथ ही इस पेड़ को स्त्री का एक सुंदर स्वरूप भी माना गया है। माना जाता है कि ये पेड़ शरद के मौसम में और दुर्गा पूजा से पहले फूल देने शुरू करते हैं, जिसे देवी पक्ष कहा जाता है। इसलिए माना जाता है कि इस पेड़ और इसके फूलों के साथ दुर्गा देवी की शक्तियाँ भी होती हैं। साथ ही इन फूलों को भगवान शिव पर भी चढ़ाया जाता है, ताकि शिव और शक्ति के साथ में उपासना हो सके। पारिजात का पेड़ आप किसी भी शुक्रवार या सोमवार को लगा सकते हैं। ये दोनों ही देवी पक्ष का दिन है, जिसमें देवियों की पूजा होती है। वैसे शुक्रवार की शाम को पारिजात का पेड़ लगाना सबसे सही समय और शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए कि लक्ष्मी का दिन और समय होता है। पारिजात का पेड़ उत्तर की दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। ये शांति और समृद्धि की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में इस पेड़ को ऐसे रखें कि सूरज की रोशनी सुबह उठते ही इस पेड़ पर पड़े, यानी उत्तर पश्चिम की दिशा। दूसरा है तुलसी का पौधा। शास्त्रों में तुलसी को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उस पौधे की विधिवत पूजा अर्चना होती है, तो उस घर में हमेशा धन वैभव की वृद्धि होती है। यह पौधा घर में नकारात्मक दिशा को दूर करता है। तुलसी का पौधा घर के दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो यह पौधा आपके लिए कष्टकारी रहेगा। इसलिए हमेशा तुलसी के पौधे को ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। रविवार को छोड़कर स्नान के बाद प्रातः तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। औषधि के रूप में भी तुलसी का बड़ा महत्व है। तीसरा पौधा है कृष्णकांता। वास्तु में कृष्णकांता की बेल को धन बेल भी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कृष्णकांता की बेल जैसे जैसे बढ़ती है, उसी तरह घर में खुशहाली और संपन्नता बढ़ती है। इसे आमतौर पर फरवरी मास में रोपा जाता है। इसे लगाने से घर में नेगेटिविटी का खात्मा होता है और घर में पैसे आने लगते हैं। यहाँ पैसे आने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने बेल लगाई और पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप धन के लिए सही दिशा में जो मेहनत करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। कृष्णकांता की बेल को घर में उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इससे शुभ परिणाम देती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। ध्यान रखने वाली बात यह है, इस बेल को कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। चौथा पौधा है आंवले का। घर में शुभ पेड़ पौधों की बात होती है तो आंवले के पेड़ का जिक्र भी किया जाता है। घर में कष्ट के निवारण हेतु आंवले का पेड़ लगाना चाहिए।
ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष की नित्य पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष पर सभी देवताओं का वास होता है। कार्तिक मास में स्वयं भगवान विष्णु आंवले की जड़ में निवास करते हैं। इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर अथवा पूर्व दिशा में हो तो यह आपके लिए अति लाभकारी होता है। यह वृक्ष मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति आंवले का पेड़ लगाकर उसकी नियमित पूजा एवं देखभाल करता है तो उसे राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पांचवा पौधा है श्वेतार्क का। श्वेतार्क का पौधा भगवान गणेश का पौधा होता है और यह घर में लगाया जाने वाले शुभ पौधों में गिना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूध से युक्त पौधों का घर की सीमा में होना अशुभ होता है, लेकिन श्वेतार्क या आर्क इसका अपवाद है। श्वेतार्क के पौधे की हल्दी अक्षत जल से सेवा करें। ऐसा करने से घर में सदा बरकत और सुख शांति बनी रहती है। गृह स्वामी को अचानक गुप्त धन का लाभ प्राप्त होता है। इसके जड़ में औषधीय गुण होते हैं। इसके पुष्प से भगवान शिव की आराधना की जाती है। इसके अतिरिक्त सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी इस पौधे की पूजा की जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार श्वेतार्क का पौधा घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। छठा पौधा है शमी का। ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से है, इसलिए शनि देव की कृपा दृष्टि पाने के लिए इस वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए ताकि इसकी छाया घर पर नहीं पड़े। सातवां पौधा है अश्वगंधा। आयुर्वेदिक औषधि के लिए अश्वगंधा की जड़ बहुत कारगर है। घर में लगाने के लिए यह पौधा या ऐसा शुभ पौधा है, इसको लगाने से घर में सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। केतु ग्रह की शांति के उपाय में अश्वगंधा की जड़ बहुत काम आती है। ये पौधा जीवन में शुभता को बढ़ाकर जीवन को और भी अधिक सक्रिय बनाता है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि है। आठवां पौधा है बिल्व पत्र का। घर के आंगन में बेल पत्र का पेड़ लगाने से घर पाप नाशक और यशस्वी हो जाता है। बेल पत्र के वृक्ष और सफ़ेद आर्क को जोड़ों पे लगाने से निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर पेड़ घर के उत्तर पश्चिम में लगा हो तो इससे यश बढ़ता है। वहीं घर के उत्तर दक्षिण में पेड़ हो तो सुख शांति बढ़ती है और बीच में हो तो मधुर जीवन बढ़ता है। बिल्व पत्र के वृक्ष में लक्ष्मी का वास माना गया है। इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। नवा पेड़ है अशोक का वृक्ष। अशोक के पेड़ को घर के पास लगाने से घर में लगे हुए अन्य अशुभ वृक्षों का दोष समाप्त होता है। हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ बहुत ही शुभ वृक्ष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में यह पेड़ लगा होता है उस घर में आपसी सौहार्द बना रहता है। घर में शुभ पौधों की बात होती है तो अशोक वृक्ष का नाम अवश्य लिया जाता है। अशोक वृक्ष व्यक्ति के जीवन से कष्टों और दुखों को दूर करता है। इससे समृद्धि आती है, इसलिए इसे बरामदे में लगाना चाहिए। अगर आपके पास जगह की कमी है तो वास्तु के अनुसार आप अशोक के वृक्ष को अपने घर के आंगन में गमले में लगा सकते हैं। 10वां है केले का पेड़। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में केले का पेड़ ईशान कोण में होना चाहिए। केले के पेड़ को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसकी छांव तले यदि आप बैठकर पढ़ाई करते हैं तो जल्दी जल्दी याद होता चला जाता है। केले का पौधा धार्मिक कारणों से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है। वास्तु के अनुसार केले का पौधा घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। 11वां है बांस का पौधा। बांस का पौधा घर में लगाना अच्छा माना जाता है। यह समृद्धि,
और आपकी सफलता को ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको अपने भवन कार्यालय में बांस का पौधा लगाना चाहिए। पौधों की शुभ पौधों की जानकारी हमने दिया, कैसी लगी? और इसके बाद हम अशुभ पौधों की भी जानकारी हम देंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी होती चली जाती है तो आपको भी देखने में उलझन होती है, हमें पता है। इसलिए वीडियो का ही अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अशुभ पौधों के बारे में इसकी आगे की जानकारी देंगे। इसके साथ वीडियो का अंत करते हैं। हर हर महादेव।